दुलारे, मांजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। है शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, मांजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। है शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम, जय हनुमंते विघ्न विनाशक, पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक, पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता वरद हस्त है सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान रे। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान रे। भक्ति धर्म अनुगामी, बुद्धि बल के है स्वामी, मन में समाए प्रभु राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम, करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। माँ सीता के शोक विनाशक, रामानुज के कष्ट निवारक। माँ सीता के शोक विनाशक, रामानुज के कष्ट निवारक। है अविनाशी परम प्रतापी, तुम हो भक्तों के उद्धारक। जिसको मिले तुम्हारे दर्शन, उसका धन्य हुआ है जीवन। तुमने कर दी मुश्किल राहें आसान रे। जिसको मिले तुम्हारे दर्शन, उसका धन्य हुआ है जीवन। तुमने कर दी मुश्किल राहें आसान रे। जय कपीस हितकारी, वायुपुत्र दुखहारी, मन में तुम्ही हो आठों याम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े
माँ सीता के शोक विनाशक, रामानुज के कष्ट निवारक, है अविनाशी परम प्रतापी, तुम हो भक्तों के। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। भैया एलईडी के पास खड़े ना हो प्लीज, वहां खड़े ना हो, उतर जाए एलईडी से। वहां से भी एलईडी से, साउंड से प्लीज सभी लोग दूर हो जाएं। और सभी लोग मन में राम राम का जाप करेंगे। आप सभी लोग विराजमान हो जाए अपने स्थान पर। एक बार श्री अशोक भारद्वाज की पूरी टीम को और उनको हम तालियों से स्वागत करते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था आप सभी के लिए की है। और आइए चलते हैं आज के दिव्य दरबार की ओर। सभी लोग विराजमान हो जाएंगे अपने स्थान पर प्लीज। सभी से निवेदन है ऊपर ना चढ़े कोई प्लीज। और राम राम का जाप करेंगे सभी लोग बड़े भाव से। एक बार जयकारा बोले बागेश्वर धाम सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राम। राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। प्रणम शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरनित्यमायुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं, द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजभक्तं चतुर्थकं, लम्बोदरं पंचम च षष्ठं, विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं, धूमवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च दशं तं विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तं गजाननं, द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्नं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं सर्वासे फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मश्लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे सस्य प्रसादता। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं प्रपद्ये। रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, भारत भूमि की, श्री दंदरुआ सरकार की, श्री दंदरुआ सरकार की, दर्द हरुआ हनुमान जी की, पूज्यपाद महंत बाबा जी महाराज की, पूज्यपाद दंदरुआ सरकार के पूज्य महाराज जी की, चंबल क्षेत्र की, आज विराजमान सभी बागेश्वर धाम के पागलों की, उनके परिवारजनों की, सहयोग करने वालों की, विरोध करने वालों की भी। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। साधु जी सीताराम, कैसे हो? जोर से बोलो।
बढ़िया हो। आज तो भैया भिंड जिला में भी महाकुंभ लग गया है। जहां देखो वहां बागेश्वर बालाजी और दंदरुआ सरकार के पागलों की फौज। देखो कछु टेंट पे टंगे, इन्हें चो तरिया आगे की लगे हो, टेंट पे न चढ़ो और तरिया कक्का हरो ने राजा हरो ने चो तरिया, उमें डोरी हो रही है बेटा हरो, करंट है उते ने चो तरिया राजा। एलईडी में तो देख लो, तो टेंट पे दिखाई था। आज तो खूब जय जय हो गई नहीं। आज मंगलवार है, आज मंगल महावीर का बागेश्वर दरबार है, दंदरुआ के द्वार है। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है महावीर का, आज मंगलवार है महावीर का बार है, बागेश्वर दरबार है, दंदरुआ के द्वार है। हाँ बागेश्वर दरबार है, दंदरुआ के द्वार है। श्री दंदरुआ सरकार की। आओ आज का दरबार बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए यत्र तत्र समूचे परिक्षेत्र में, तीनों पंडालों में, पंडाल के बाहर के ग्राउंड में, उसके भी बाहर पीछे तक जितने भी बागेश्वर धाम के पागल नाना प्रकार की अर्जी मनोकामना लेकर के बैठे हुए हैं, दंदरुआ सरकार दर्दरुआ हनुमान जी के चरणों में, बालाजी के चरणों को ध्यान करते हुए परंपरानुअंतर्गत ऐसी गद्दी जहां हमारे पूज्यपाद सन्यासी बाबा, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी और तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, तो विगत 3 पीढ़ियों से ये दिव्य दरबार की परंपरा की गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। हमें लगता महाराज जी भी पधार गए। जय हो पूज्य दंदरुआ वाले महाराज जी की। जय जय जय। पूज्य महाराज जी भी देखो, ये बढ़िया लीला है हनुमान जी की। बागेश्वर बालाजी का दरबार लगाओ, दंदरुआ हनुमान में लगा। कितना अद्भुत संयोग है, कितना अद्भुत मिलन महोत्सव है। और जिस महोत्सव में लगा उसका नाम भी है CAPA मिलन महोत्सव। क्या नाम है? और हनुमान जी को क्या प्रिय है? हनुमान जी को तो राम जी प्रिय हैं। क्या प्रिय है? राम जी। तुम्हारा ना पर्चा प्रिय है। महाराज प्रवचन बंद करो, पर्चा बनाओ, बाप को नाम बताओ। तुमने तो कछु तो घर यार है, अवेलो आओ 9 बजे की कह के 10 बज गए, पसीना गिर रहा सो अलग, खाबे पीबे नहीं मिलो सो अलग, और तुम इतने आके प्रवचन ठोक रहे। कछु जा घरे आ रहे पाछे बारे नहीं। अब घरे आलो भैया, हरो तुम्हारे दिन है, अब हम क्या करिए। तो बिना विलंब किए हुए बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए, आप सबको नियम तो पता ही होंगे दरबार के। लहसुन ये भैया तेज कर दे, तोरे कक्का को नहीं लगने। नियम लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है। हर महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, जब सामर्थ्यता हो, हर मंगलवार हो सके तो ठीक है। दंदरुआ सरकार के तो दर्शन करना ही है, और अर्जी लगने पर पेशी करना बागेश्वर धाम में अनिवार्य है। क्योंकि पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी की प्रेरणा स्वरूप, पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद स्वरूप और उनकी साधना तपस्या का निचोड़ यही है
श्री बागेश्वर हनुमान जी को जज के हनुमान कहा जाता है। अब कितना अद्भुत, यहां डॉक्टर हनुमान तो बागेश्वर बालाजी में जज के हनुमान विराजमान है। कितना अद्भुत संयोग जुड़ा है। तो नियम का पालन के लिए मंगलवार की पेशी करना आवश्यक है, बुरा मत मानना। करबद्ध हम निवेदन करें, कई बार हमने बताया, पुनः पुनरावृत्ति करते हैं, हम जब भी सरकार के चरणों में बैठते हैं या सेवा करने, जो भी टूटी फूटी, हम देखो पढ़े लिखे नहीं है, गांव के गवार अंगूठा छाप देहाती घूस आदमी है, स्कूल के पाछे वो पढ़त रहे, अज्ञानी आदमी है। ना तो देखो कोई हम गुरु है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, हम भी आपकी भांति हैं। बस अंतर इतना है, हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे हैं। उनके चरणों का ऐसा प्रताप है, ऐसी उनकी कृपा है, जो पर्चे पर लिख दिया जाए वो बालाजी महाराज भक्तों के हित के लिए पूर्ण कर देते हैं। बुरा मत मानना, एक बात याद रखना, बागेश्वर धाम में जुड़ने के लिए तुम ये सोचकर बिल्कुल मत जुड़ना कि हम जाएंगे तो तुरंत महाराज जी मिल जाएंगे, या पर्चा बन जाएगा, या चमत्कार आएगा। याद रखना, समस्या अगर तुम्हें है तो समाधान भी तुम हो, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है। समस्या आपको है तो समाधान भी आप हैं। और ये दर बदर भटकना, धक्का खाना, इन चक्रों में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो उठो, दंदरुआ सरकार के चरणों में जाओ और बागेश्वर बालाजी दंदरुआ सरकार के चरणों में पढ़ो। एक बात और याद रखना, हम निरंतर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी की समस्या बता पाए या ना बता पाए, किसी की अर्जी बता पाए या ना बता पाए, पर हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जो जो दरबार में विराजमान हो गए, यत्र तत्र किसी भी क्षेत्र में, या जो जो बागेश्वर बालाजी के चरणों में आवे, वो वहां से खाली हाथ ना जावे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और मेरे पागलो, एक बात यहां से आज लेकर जाना, हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारे बाप का नाम बता दें, तुम्हारी समस्या बता दें, परंतु समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी काम का है? जवाब दीजिए, क्या बताना किसी माध्यम से काम का बना? जोर से बोलिए। नहीं। क्यों? पिताजी का नाम तो तुम्हें भी पता है कि किसके हो, ये भी पता है कि आपका खुद का नाम क्या है, ये भी पता है कि आपकी समस्या क्या है। तो हम जब भी बालाजी के चरणों में बैठते हैं, हे गुरुदेव, हे बालाजी, हम किसी का नाम बताएं या ना बताएं, वो जो बाधा, जो विपदा, जो वो है, जो संकट, जो विपत्ति लेकर आया है, वो आप अपने चरणों में बांध लेना शक्ति बल के आधार पर। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज जो बैठे तो जरूरी नहीं है पर्चा सबके बने, क्योंकि कम समय है, कम समय में अर्जी लगानी है, तो जितने पर्चा बनेंगे सो तो ठीक है। पर मेरे पागलो, निराश मत होना, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, जिनको भगवान पर भरोसा नहीं, जिनको दिव्य शक्तियों पर भरोसा नहीं, जिनको लगता है कि ये सब कपोल कल्पना है, ये झूठ है, उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार का पर्चा है। और धन्य है बालाजी, धन्य है सन्यासी बाबा, धन्य है कलयुग के राजा हनुमान जी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, अनेकों लोग बागेश्वर बालाजी के दरबार में समझने आए, देखने आए, परखने आए, लेकिन उनकी भी ठठरी भर गई। अंत में वो भी नतमस्तक होकर बोले, कुछ ना कुछ तो। अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, क्या है? बागेश्वर बालाजी की
कृपा है। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो बालाजी के नाम को जानते हैं। और धन्य है हनुमान जी की दया। पहले जब दरबार लगाते थे भारत में तो कई बड़े बड़े विद्वान लोग जो जुड़े थे हमसे, वो कहते थे गुरुजी ये भारत है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो, अंधविश्वासी लोगों का देश है, तुरंत ये श्रद्धा पूर्वक मानने लगता है। लेकिन धन्य है हनुमान जी, उन लोगों को ऐसा जवाब बालाजी दिए जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते, उनसे भी सीताराम का जप करवाया जा रहा है। हाँ, उनकी भी ठटरी भर गई सारण की। और जब हम उधर विदेश गए तो पहली बार में तो कोई हमें पहचाने ना, 2-3 दिन हमने दरबार लगाओ, 4-5 अंग्रेजा बंद कमरा में हमने दिखाओ तो सारे रह गए, बोले हु इट इज वेरी पावरफुल है। हमने कहा ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल, आई लव वर्ल्ड माय डियर। ये जो भी महिमा है ये बागेश्वर बालाजी की भाई, ऐसी लीला भाई। अभी 4 दिन पहले जब हम दंदरुआ आए नहीं थे तो 4 दिन पहले ही जर्मनी से एक रोता रोता आया था और वो बता रहा तो बोले गुरुजी हमें सपने में तुम 8-10 वीर दिखाने। हमने कहा हमारा तो जर्मनी को वीजा लोनी है ठटरी के बरे, हम कहां से दिखा गए, हम तो गए ही नहीं है, वीजा लो है नहीं है, कहां चले जाइए। बोलो महाराज जी नहीं नहीं, हमने आपको अंग्रेजी में वो ट्रांसलेटर बता रहा हूं तो अंग्रेजी बोला था, हमारी तो अंग्रेजी मूड पे वो कर जाता। वो तो भगवान की कृपा है कि हमारे यहाँ तो भाई भाई कौन है सो समझ में आ जात कि जो कहा कह रहा हो। हाँ ना, उन्हें हमारी समझ में आओ। कई बार हम बुंदेलखंडी बोल दे। अब जैसे होते लंदन गए, हमने एक पे कह दी खिसा किया नेगा, अब वो की ना तो अंग्रेजी बना था, अब खिसक बे की का अंग्रेजी बने। भाई ये कहो कि पास में आइए तो इसकी अंग्रेजी बने, लेकिन अगर कहते खिसक गया बकरी में अब की का अंग्रेजी बने। तो ट्रांसलेटर भी हमारा मुंह देखत रहो कि जो खा है, हम कहीं अब तो अपनी तरफ से बना के बोल दे। तो धन्य है हनुमान जी की महिमा, ये भारत के संतों का प्रताप है। पूज्यपाद सन्यासी बाबा दंदरुआ सरकार जैसे संतों का प्रताप। जो अंग्रेज कहते थे कि भारत तो पिछड़ा है, वो बालाजी की कृपा से सीताराम का जप कर रहे हैं, बागेश्वर धाम की जय जयकार कर रहे हैं। ये सन्यासी बाबा का प्रताप है। और केवल अंग्रेज नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां की जो संसद है, 2-3 सांसदन साराना हमने बना के 4-6 पर्चा और 2 ठैया बंद कमरा में दिखाए चमत्कार, हल्के हल्के डेकाडोन के पैरासीटामोल लगा के। हाँ, सारन को उनको भी दिमाग खराब होगा। बोले यार अरे गुरुजी अब लोग कहाँ लुके रहे। हमने कही बेटा हम तो फेमस आ रहे, तुम्हें नहीं पूछत रहे। तो सारे भी हाथ पकड़ के बोले चलिए अब आपको हम संसद ले चले। तो संसद में जहाँ सारा संसद में सारे सब बैठे थे, हमने होता ही सीताराम 9 बे कहलवा दिया। हमें कहे जय हनुमान जी की, और 2 बे ठटरी बाहर दी सबकी। हाँ, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप सुधर जाओ, अब बहुत आप लोग विचित्र बोलते हो, बुंदेली बोलते हो, ठटरी बांटते हो, अब आपको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा देखो हम सुधर ही नहीं पाई, हम जैसे हैं सो हैं। हम करिए क्या, हम तो खूब कंट्रोल करी कि आज अपना ठटरी नहीं बांधने, कान पकड़ के आई कमरा से, लेकिन मंच पे जैसे ही आई सो भूल जाई, बोलने वाला बोल के भग जाता है। इसमें हमारी गलती थोड़ी है, बोलने वाला कोई और है, बुलवा श्री बालाजी रहे हैं, हम तो माध्यम हैं। आपको भी बालाजी ने बुलाया है और आप सब जितने आए हैं निश्चित है यहां से बालाजी की कृपा लेकर के जाएंगे, पक्का है। सन्यासी बाबा और दंदरुआ सरकार की कृपा को लेकर के जाएंगे। और बढ़िया संयोग है, हमारा पर्चा न बन पाए तो सामूहिक अर्जी तो लग ही जाना है, उसमें तो लीला हो ही जानी है। और सामूहिक अर्जी लगने के बाद बढ़िया दंदरुआ सरकार में जाना। पूज्य महाराज जी प्रतिदिन भभूति, प्रति मंगलवार भभूति का वितरण करते हैं, तो आप भभूति सिद्ध अभिमंत्रित लेना। उतने में ही दंदरुआ सरकार आपके लिए दर्द हरुआ हनुमान जी बन जाएंगे। अब ऐसे भी गोस्वामी जी कहते ही हैं, नासे रोग हरे सब जो सुमरे हनुमत बलबीरा। सब संकटों का नाश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, सब पीड़ाओं का नाश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। ऐसे हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठे मन में राम नाम को जप करो। जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना है।
पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना। बागेश्वर धाम या किसी भी दरबार में आप लोग जाएं, हमारा निवेदन है अपना नाम अपनी समस्या किसी को मत बताना। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आपका नाम सहित आपकी अर्जी लगा दी जाएगी। तो अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़ना, किसी की बातों में कहा सुनी में मत पड़ना, निज अनुभव करना। लोग क्या कहते ये तो लोगों का काम है, आप स्वयं आकर दरबार में चर्चा अनुभव करना। हम मिले या ना मिले, आपकी बात हमसे हो या ना हो, देखो हम आप बालाजी को तो नहीं देख पा रहे, परंतु बालाजी की शक्तियां तो सबको देख पा रही हैं। जो अर्जी लगवा रहे वो तो सबको देख रहे हैं, हम आप तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो अर्जी लगवाते हैं वो तो सबकी मन की जानते हैं। और हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, आज तक जो कहते आए हैं कि क्या है तुम्हारे धर्म में, सब पाखंड है, मंदिर संत महात्मा ये सब कमाने धमाने के लिए बनाए जाते हैं, इस सब के लिए उनके मुंह पर तमाचा श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है। कि क्या नहीं है, आ जाओ बकरी में जो ठटरी ना बार दइए तो कहियो। हाँ, क्या नहीं है, हनुमान जी महाराज के चरणों में सब कुछ है। हनुमान चालीसा पर चर्चा चल ही रही है, तो शाम अभी दोपहर में 1-1:30 बजे से कथा शुरू होगी, उसको भी श्रवण करना है। राम नाम का जप करना है। लहसुन प्याज बंद है, सोनी हमने एक जन पे कहते भैया लहसुन प्याज बंद करियो, सो लहसुन प्याज बंद करें रहो, पग्गा पियत रहो। हाँ हाँ महाराज, जब 18 पेजी हो गई, पर्चा तो बना दो। बोलो गुरु बहुत जाने, तुमने पर्चा तो लिख दिया। हमने कहा नहीं जानते तो हनुमान जी हैं। जब 18 पेजी होगी, बोले गुरु जी 2 काम तो होगा, 1 रहेगा। हमने कहा 1 का रहेगा, पेजी भी 3 बची, जो 1 काम का रहेगा। हमने पर्चा देगा। हमने कहा गुरु जी जो क्या लफड़ा है सैंत में, वो आदमी भी विपद्री हो तो पत्रकार महोदय तो सत्य का बोध कराने वाले होते हैं। हमने कहा गुरु जी अब बताओ, ये आदमी का एक काम रह जाएगा, यही को राग का है, कृपा करो। तो गुरु जी ने पर्चा में लिखवा दोगे जी लाल की लेत। तो हम कहीं कह रहे थे लाल को पग्गा पिया। बोले गुरु जी आपने लहसुन प्याज बंद कही थी, भगवान सो आज लो नहीं छू हुआ। हम कहीं पग्गा, बोले वो नहीं छोड़ हुआ। हमें जय हो तुम्हारी, अब तुम ये छोड़ो ना, अब 6 दिन तुम बढ़िया पियो पे 7वें दिन मंगल मुंह पहुंच के आ जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच न कर नहीं आवे, ठटरी के बरे न कटाए आगी के लाए। क्या तोरे घर के कक्का है बालाजी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो क्या करना पड़ता है? राम नाम का जाप। हनुमान जी को राम नाम प्रिय है। हमने कई बार बालाजी से पूछा, अच्छी खासी हम बढ़िया कथा कर ली, 4-5 घंटा वही में लग जा, शरीर टूट जाता, बागी को लगो बुढ़ापे को टाइम हम आओ। ये दरबार लगाने से क्या फायदा है? कई आदमी नाना प्रकार की बातें और बोलने लगते हैं, इससे अच्छा हमसे कथा भर करवाओ। पर बालाजी ने एक दिन अंतर मन में हमारे प्रेरणा दी, बोले बेटा कथा से तो वही आते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, दरबार में तो वो भी चले आते हैं जो भक्त नहीं होते, पर दरबार का प्रताप देखकर वो भी बालाजी के भक्त हो जाते हैं। फिर हमने पूछा दरबार क्यों लगाते हो? बोले देखो दरबार सिर्फ इसलिए लगवाते हैं ताकि पूरे विश्व में राम नाम का झंडा गड़ सके। बुरा मत मानना जितने यहां पर सुन रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा बागेश्वर बालाजी और दंदरुआ सरकार के चरणों की कृपा से टोपी वाले भी हरी हरी बोलेंगे। हाँ, आज तुम पूरे भारत में देखो, पूरे भारत में हमारे नाम से तुम्हें इतने विरोधी मिल जाए, 26 तो यूट्यूबिया लगे पास हैं, रोज एक वीडियो, बड़े बड़े कछु टुच्चा लगे, टुच्चा नेता है बुद्धिमान, बड़े बड़े पीछे लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो आदमी अगर 2-4 साल ऐसे ही फिरत रहो तो ये दूसरे जन ना जन उन्हें भी सीताराम करवा देने। आओ, लेकिन हाथी चले बाजार भौंके 1000। हम ही सब पे ध्यान ही नहीं देता। हमारा ध्यान रहता है कि जैसे भी है बालाजी ने हमें जितने दिन दिए हैं, ना तो हम कोई गुरु हैं, ना भगवान है, ना कोई महात्मा है, हम तो मानव आदमी हैं। हम मानव होकर के मानव के काम आते रहें, यही हमारा भरोसा है। और एक बात,
हर समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठाकर बताओ, पीछे तक। मैं बाउंड्री के लास्ट पाना चाहते? जोर से बोलो। एक समस्या का पाना चाहते कि हर? देखो, एक का पाओगे तो सिर दर्द ठीक होगा, खड़े खड़े रहिए, सिर दर्द ठीक होगा, पेट शुरू हो जाएगा, और पेट दर्द ठीक होगा तो तुम्हारी लुगाई प्राण लगे, कहूं बाल बच्चे प्राण लगे। इसलिए कौन कौन हर समस्या का समाधान पाना चाहता है? तो पहला उपाय सुनो, पहला उपाय है हमारे चक्कर में ना पड़ो। हाँ, और दूसरा उपाय सुनो, पढ़ना ही है, उठो, दंदरुआ सरकार और बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो, उनसे जुड़ो। और देवता चित्त ना धरई हनुमत से सर्व सुख। इसलिए बहुत भटक लिया तुमने, बहुत भटक लिया, बहुत गुरुओं के पास जा लिए, बहुत धक्का खा लिया, बहुत शोषण करवा लिया, बहुत रुपया भी चढ़ा लाए, बहुत उपाय कर लिए, बहुत गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए। अब सावधान हो जाओ, उठकर खड़े हो जाओ। एक गुरु, एक परमात्मा, सिर्फ हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, लौट कर किसी की तरफ मत मुड़ो। आज नहीं तो कल कृपा होगी होगी होगी, हमें भरोसा है। आदमी घाटा वहां खाता है कि 4 दिन जय गुरु जी, 5वें दिन तुमने फिर यूट्यूब देखो, आ रहा जो बाबा फूंक लाओ तो आदमी उड़ जात, तो तुम 5वें दिन पे अरे तुम्हारी भगवान आओ, फिर वे भगवान बना ले, और फिर तुमने अपनी जेब ढीली करी। इन सब चक्करों में मत पड़ो, अंधविश्वास में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं, उनके चक्कर में पड़ो। एक गुरु को चुनो और एक परमात्मा का दर चुनो, तुम्हें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। हम गद्दी से शपथ पूर्वक कर कहते हैं, जिंदगी में कभी असफल नहीं होगे, कभी असफल नहीं होगे। आप घाटा खाते हो दर दर भटकने पर। एक ही साध है, सब सदें, सब साध हैं, सब जाएं। तो अगर हर समस्या का समाधान पाना चाहते हो तो केवल बालाजी के चरणों को पकड़ो। कलयुग के राजा वही है। बाकी देखो भाई, कल महाराज जी ने आज्ञा दी थी, तो कल का जो दरबार लगेगा ना, उसमें पर्चा का दरबार कम, कल भूत प्रेत दरबार के लिए प्रेतराज सरकार का आवाहन करवाया जाएगा। और जब हम वापसी जाएं, क्योंकि आते समय तो बड़ो लफड़ा होगा, लफड़ा जो होगा कि बहुत भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। वो तो एक बार धन्यवाद दीजिए ताली बजा के, धन्य यहाँ के एसपी महोदय, पूरी पुलिस व्यवस्था धन्य है कि हमें बचाए हैं। हाँ, नहीं तो आदमी को बस चले था, कौन कप कुर्ता ले जाए, कौन टोपी ले जाए, हाँ, और कौन चुटैया के बार ही ले जाए। काल हमने बताओ नहीं है, चंबल को आदमी एक टैया कान के पांव पर तो हमने कही जो का कर, बोलो पांव पर रहे, कान के अपराध, हद हो गई पार। बोलो गुरुजी जो है सो ही सही है। अरे हमने कही यार रुक जा, मान जा। लेकिन धन्य है निष्ठा, यहाँ के युवाओं की निष्ठा। हम युवाओं से भी निवेदन करेंगे, असली हीरो वो नहीं है जो यूट्यूब पर आ रहे हैं या टीवी पर आ रहे हैं। तुम्हारे असली हीरो तुम्हारे माता पिता गुरुजी हैं। तुम्हें अगर पीछे भागना ही है तो माता पिता गुरु के पीछे भागो, मस्तक पर तिलक लगाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। एक दिन ऐसा आएगा, दंदरुआ सरकार की ऐसी कृपा होगी। कर्म पर भरोसा रखना, बालाजी की कृपा को पाना। कर्म और कृपा दोनों जरूरी है कि तुम सफल होगे होगे होगे, इसमें संदेह नहीं। आज का दरबार बालाजी के चरणों में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सबसे लास्ट में जौन बैठे तुमने बोलो दो यहां तो डागा। एक बार एकदम लास्ट तक करो, देखो कितना अद्भुत नजारा है, पूरा पंडाल। आहा, बागेश्वर धाम की, दंदरुआ सरकार की, दतिया वाली पीताम्बरा मैया की। 10 बज गए,
हैं? 11 बज गए? हमने नहीं बजाए, अपने आप बज गए। सीताराम। जय हो बालाजी मालिक, जय हो सन्यासी बाबा, सीताराम। देखो भाई, अर्जी जिनकी लगे पूछना वही जो तुम सुन सको। क्या? वही पूछना जो तुम सुन सको। हमारे भाई में तुम्हारे सब सिग्नल कहा है, फिर तुम बाद में मौचलाओगे गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। तो हमारी रेलगाड़ी में देखो ब्रेक ना कहाओ, एक बार जो चालू भई सो भई। और फिर तुम्हारे जितने संसार में ऐसा कोई नहीं है जी के कोनो करिया कांड ना हो। हाँ, इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। हाँ, जैसे अब हम कई पीछे वाले दरबार में, महाराज जी हमारी बेइज्जती, फिर रात के आदमी आके हंगामा करत, हमारी बेइज्जती हो गई, घर टूट गो। कहा सोचना घर जगाओ, सोने दो, तुम अपनी समस्या पूछो, आशीर्वाद लो, झंझट खत्म। लेकिन अब जब तुम ही फन फनाओगे तो हमने कौन कौल खा ले, चले या बखरी में। हाँ, वही पूछना जो तुम सुन सको। और प्रश्नों के समझ, और ज्यादा नहीं, 2-3 प्रश्न पूछ लिए बस, बाकी तो जय जय हो जाए। हनुमान जी को नाम लो, जय जय। देखो, हमें आपकी समस्या का समाधान देना है, प्रदर्शन नहीं करना है। इसलिए जो मूल है वो पूछो। मन में सब जन सीताराम। बेटा तुम्हारे पगला हरो, जपो सीताराम। आओ आओ, देख लो हमने, आओ खुशी रहो, जुग जुग जियो, जीवन भर तुम्हारे ऊपर बालाजी की कृपा बनी रहा है। अच्छा, नाय भी खड़े, जय 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 जय। महाराज जी आप तो डबल इतना ही और लगा देते पंडाल, तो कम पन्ने तो। अरे जो भैया है सो करो, तुम बेल्ट पहने, जो बेल्ट पहने। अरे कपड़ा को भाव कचू को, बेल्ट तो बेल्ट आए हमारे। आओ भैया, निकाल ली कपड़ा को, निकाल लीजिए। आओ, बेल्ट नहीं नहीं नहीं, पूरी टेबल है। आओ, तनक सीधी सी, आराम से ऊपर तनक पकड़े रही। हाँ, अब सिग्नल फुल है, ठीक है, ठीक ठीक। अब तनक तनक ऐसा कर दो ऊपर। तुम इधर आ जाओ, अब हमारे सिग्नल तो फॉलो हो गए। हाँ, अब हमारे, हाँ ठीक। जय हो वाले, जय हो बालाजी, जय हो भगवान।
भैया उससे उतर जाओ, वो टेंट से उतर जाओ, उनमें डोरी लगी बेटा रहो ताकि एक जने पहुंच जाइए आप में से बर्दी अर्दी लगाए ताकि उन पे कह दइए। और तो आस पास के तुम जो खड़े हो ना उतार दइयो, ये बंधना ना उतारो, मैं डोरी हो रही है राजा रो का वहां कोनो दिक्कत ना हो जाए बेटा, टेंट लोहा को आए। चलिए आज के दरबार की यात्रा में प्रथम बार में हनुमान जी महाराज की जो अंतरंग में प्रेरणा लग रही है, कुछ नामों से हम आपकी अर्जी के लिए बुलाते हैं। जिनको बुलाएं सिर्फ उन्हीं को आना है, कम समय में आपको यहाँ पहुँचना है और पहुँच करके आपको जो है अपना विषय तुरंत रखना है, पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नियम का पालन शुरू करना है। कर्तव्य और कर्म आपको करना है, मार्ग बालाजी जो आपको प्रशस्त करें जो दें उस मार्ग पर आपको चलना है। तो पहले नाम में रिंकू नाम की अर्जी हमारे यहाँ स्वीकार हुई है। रिंकू नाम का बालक बैठा हुआ है और डी में ही बैठा है, आगे में बैठा है और राइट साइड की डी में पहले वाले पंडाल में ही बैठा है। सफेद वस्त्रों में वो आ जावे। दूसरी अर्जी माताओं की, बेल्ट और पर्स नहीं, बेल्ट और पर्स नहीं, चमड़ा अमड़ा जो कोनो भी नहीं, बेल्ट और पर्स हमारे पास। हाँ दूसरी अर्जी, बस भैया आशीर्वाद आशीर्वाद, माइक लो जो वालो, अच्छे से बैठ जा, नमाज नहीं पढ़ना, अच्छे से ठीक से। कहाँ से आए हैं? ये पास में अकलोनी गांव है। कहाँ? अकलोनी। अकलोनी पहली बार आए? नहीं मन आते महाराज। कहाँ? दंदरुआ। अच्छा बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाए, टाइम निकाल के जल्दी जाएंगे। हाँ अब तुम्हारा अच्छा यहाँ नाम लिखवाया था तुमने क्या? नहीं महाराज। किसी को बताया था क्या? नहीं महाराज। हमें कैसे पता? अब वो तो महाराज हम बेल्ट लगाए के नहीं आए, मालूम होती हम बुलाए जाएंगे। हैं? बेल्ट लगाए के नहीं आए। कैसे मालूम है तो कि हम बुलाए जाएंगे? हमें तो 1 महीना पहले से मालूम है। 1 महीना पहले से कैसे? और आपको हमारे एक मंदिर है पास में, माँ आशीर्वाद देवी चलने जब टाइम चलने तो है, लेकिन 1 महीना पे हमें तो अबे पता लगो, तुम्हें 1 महीना पहले कैसे पता लग गया? बस बताओ कैसे? हनुमान जी की मेहरबानी कृपा है। हद हो गई। बच्चा हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले चल रहे हैं मंदिर पे। आओ चल भाई बोलो क्या बात? 5 छूने बाद में छूना है। कल लोग आपने यही कह दी बाद में छूने। बाद में पूछो पूछो क्या पूछना है? घर परिवार में बहन भाई माता पिता सैनिक तबीयत सही रहे, आओ सभी क्षेत्र में सुख शांति रहे, आओ समृद्धि रहे, आपकी हमेशा कृपा बनी रहे। बालाजी के हैरान ना हो, आज से ही कृपा होगी, पूरा परिवार पर कृपा बनी रहेगी। आशीर्वाद, समाज सेवा करेंगे वह सबकी उन्नति होगी। आशीर्वाद है। तो बुआ की लड़की परेशान है महाराज से, उनकी अर्जी हम देखें। क्या पर्चा एकदम सही? बिल्कुल सही महाराज। मंदिर पे चलेंगे, माइक से बोलो। मंदिर पे चल भी? कब कहाँ है मंदिर? जन से मुश्किल से होगा 30 किलोमीटर। अब उन्हें बता दें। एसपी साहब ले चलेंगे भाई बात है। कौन है एसपी? अच्छा इतने के। हाँ। अब एक वो और पूछो क्या हत्या उन्हें? घर पारिवारिक पढ़ो। बुआ की बच्ची को यानी आपकी बहन के कलेश बना हुआ है, लड़ाई हुई है, कलेश बना हुआ है, घर में उपद्रव मचा हुआ है, तंत्र विद्या के कारण स्ट्रेस बना है, वह उनके घर में जो है संतति को दिक्कत बनी हुई है। दर्शन करवा दें, तंत्र कट जाएगा, बालाजी कृपा करेंगे। धाम के दर्शन करवा दें, तंत्र कट जाएगा, वह आगे चल करके किसी को भी यह पेट व शरीर की पीड़ा नहीं होगी। आशीर्वाद। नहीं पाँव नहीं छूने, पाँव धाम पर छू लियो। मंदिर पे उन पे बता दो, नहीं तो ना भाई बता दे हम चल भी पक्का। भैया दिखा लीजिए एक आध बार, बने अगर माहौल रूट बने तो लिबा चलिए इनके। अब जो नहीं हमें पता कहाँ हो जाने, नहीं हलवा चलने हम तो भैया बे आए का कहा नच भी बारे जी ने क्या सही कहे सो नचो।
अगला आदेश मनोरमा। माताओं की अर्जी स्वीकार हुई है। मनोरमा नाम की माताजी पीछे की तरफ बैठी हुई हैं, मनोरमा, और वो आ जाएं। मनोरमा पीछे की तरफ में है, लास्ट में। तीसरा आदेश बबलू नाम की अर्जी। पुरुषों में बबलू नाम का बालक और दूसरे पंडाल में बैठा हुआ है। ये कौन सी तरफ हो गई अंग्रेजी में? हाँ, लेफ्ट, लेफ्ट है, बाएं अंग में। बबलू नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, आ जाएं। तीसरा आदेश। अब जगह है, कहां से आएंगे लोग? जाली लगी? अच्छा, ठीक। सन्यासी बाबा की, उनको मनोरमा को आने देना भैया जी, रास्ता वाली, गली वाली रास्ता से। फिर तक डी से आज्ञा कर दो, नजदीक से आज्ञा कर दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। आने देना। भाई क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत हो। अरे नहीं 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 भैया, यहां प्रवेश मत करवाना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। देखो अभी तक कैसे बैठे थे, बैठ जाओ। आओ बहन, इधर आ जाओ नजदीक। बहन माइक लो। कहाँ की हो? लावन। है? लावन भिंड के कहाँ पास। पड़ता है बहन? भिंड के पास। अच्छा, यहाँ किसी को तुमने नाम बताओ? तो नहीं। पहली बार आई? हाँ। तो हमें कैसे पता लगा? देव भगवान की कृपा है। हाँ। नजदीक आ जाओ बहन, ऐसी आ जाओ। बोलो बहन, क्या बात है? घर में परेशानी है महाराज जी, और क्या है? घर में कलेश बना रहता है, और पति की थोड़ी दिमाग, मतलब थोड़े आओ ऐसे नजदीक। चिड़चिड़े और कुछ पूछेंगे? और बच्ची के यहाँ पे निशान। हमने लिखा घर में कलेश बना, कृपा होगी, आशीर्वाद है, दाग है सफेद दाग। सफेद दाग है बेटी को आपके, सफेद दाग है, सफेद दाग पलक के पास में है। माइक से बोलो। हाँ। यही है, पलक के पास सफेद दाग है। ठीक हो जाएगा, आराम लगेगा। वह मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है पति की, जो 1.5 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण लाभ होगा। कुल की देवी का हवन नवचंडी पाठ करवा दें, आशीर्वाद है। बोलो हाँ या ना? हाँ। यही है। तुमने ये बताया था किसी को? नहीं। किसी ने पूछा है ये? नहीं। बोलो सीताराम। सीताराम। जो मंत्र है की 3 माला धाम की पेशी करने, बालाजी कृपा करेंगे। नवचंडी पाठ करवा दियो। कब करवाना है पंडित जी? नवरात्रि में करवा दियो। हमने लिख दो वैसे, ये 3 माला की करने, नवचंडी पाठ नवरात्रि में करवा दे। जो पर भैया खड़े मत हो, कक्का हरो। हमें पता है कि होते धूप ज्यादा है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब हम क्या बताएं। हाँ, राम नामी तौलिया। तब तक आगे हम बढ़े और आज्ञा में जो बालाजी। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। पूजा, पीछे में पूजा सिंह हैं, पीछे में पूजा सिंह जो झंडा लिए इनके आगे पूजा सिंह, वो तुरंत आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। माइक लो भैया। बोलो बागेश्वर महाराज की जय, दंदरुआ सरकार की जय।
जय जय श्री राम। पूरे के पास गुरु का टोरा है महाराज। ये तो क्या कर रहे हैं? धनरहुआ सरकार आते रहते हैं बराबर महाराज कब जी। से आ रहे हैं? यहाँ तो काफी दिनों से आ रहे हैं। धनरहुआ और वहाँ बागेश्वर धाम भी गए थे एक नवंबर को। दतिया भी गए थे महाराज जी। दतिया दरबार में? हाँ दरबार महाराज। फिर का भाव? वहाँ तो अर्जी स्वीकार नहीं हुई। मैं आता यहाँ कृपा धनरहुआ सरकार की कृपा हो गई महाराज जी। तुम कैसे धनरहुआ से जोड़े सो होता ही तो लग गई यार। जय जय श्री राम। जय जय धनरहुआ सरकार की। नहीं घर आ जाओ बेटा। बोलो बाजू के चरणन में का बात है? बस महाराज जॉब की कृपा हो जाए और परिवार में शांति रहे। हाँ सब लोगों के ऊपर परिवार में कृपा बनी रहे। हाँ कार्य सफल, जॉब नहीं हो पा रही, परेशान है, कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद तथा पूरा घर आपका ठीक रहेगा। काली माता की पूजा करवाइयो। 2 वर्ष के अंतर्गत जॉब का योग है। आशीर्वाद। जय जय श्री राम। जय जय बागेश्वर महाराज की जय। यही बोल रहा पर्चा महाराज? एकदम सही, बिल्कुल सही महाराज, अक्षर सा बिल्कुल सही। बोलो सीताराम। सीताराम महाराज। काय की तैयारी करी? टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं गुरु। टीजीटी जो का कहा? शिक्षक की। हिंदी में बताओ। नेचा का लिखो? शिक्षा मार्ग। शिक्षा मार्ग लगे घर में सुरक्षा पूजा तक सुरक्षा शिक्षा मार्ग में जाएंगे। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम सादर कोट कोट प्रणाम। आशीर्वाद। चलो बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की। ये भैया ऐसा कर देगा जो दूर से कैच करे सब यहाँ मुंह में लगावे के बाद कैच करा। आबे में बड़ी दिक्कत है। ये देखियो भैया वो तरफ सब जाए खड़े हो गए। ताक से व्यवस्था देख लो बेटा। सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की। सन्यासी बाबा की। चलो बेटा लाल टी शर्ट में जो आगे ही बैठो। हाँ हो जाते हैं, बहुत उदम मचा रहे हो। आ जाए आगे के लगे जो है तैयो कन्फ्यूसिया कर रहो जब से बैठो बैठो। आ जाए आगे के लगे। तब तक तीसरा। पिता का नाम जगदीश, पुत्र का नाम मुन्ना बाबू। पंडाल नंबर 2 यहां पर खड़े हुए हैं, वो आ जाएं तुरंत। जगदीश पुत्र मुन्ना बाबू। आप माइक लो। बहन का नाम है तुम्हारा? पूजा सिंह। यहाँ तुमने नाम बताया था क्या किसी को? नहीं। तो हमें कैसे पता? आओ नंगा। पहली बार आई बहन? दूसरी बार तो आ चुके हैं, पहली बार नहीं। कहाँ? धनरहुआ। दर्शन करें तुमने धनरहुआ के? हाँ। अच्छे भाई? हाँ। भभूति मिली? हाँ। अच्छा अच्छे से बैठ जाओ बहन जी, ठीक से बैठ जाओ। कहाँ की आओ बहन? भावरपुर। कहाँ पड़त जा बहन? इटावा जिला। अच्छा। साधु जी बोलो। बोलो बहन क्या बात? गांठ। जी और कुछ पूछेंगे? नजदीक आओ। हमने लिखा गांठ है, दर्द बनता है, कैंसर बन रहा है, 2018 से दिक्कत है, इन्फेक्शन फैल गया है, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। हार्ट में भी दिक्कत है, छाले बन रहे हैं, डॉक्टर ने ऐसा बताया। बोलो हाँ या ना? यही है। जाओ जो भी आराम लग जाए, आशीर्वाद है। जो पर्चा ले जाओ बहन।
एक मंत्र हमने नीचे वालों लिख दो बहन, 3 माला झाड़ा हम तनक दे में लगा दे। आप तो ही सामू बैठो, सीताराम जपो, बालाजी को नाम लो, उन्हें यहाँ ठीक है करने। हम झाड़ा लगा दे जो हमें आज्ञा लगी, और नियम को पालन करो ता ठीक हो, या नहीं तो हम कौन भगवान है। चलो आजा बेटा। साधु जी जोर से बोलो। हाँ खुशी रहा। कहाँ को आए राजा? माइक ले। भिंड के। अच्छा भिंड को आए, जब यहाँ उदम मचाए तो ठीक है। भिंड को आदमी खतरनाक है। पहली बार आओ का? हैं कथा सुनी थे ना? कल नहीं आए थे महाराज जी, कल आए थे। अब को आए? कल आए थे, मम्मी को छोटे भैया को छोड़ के यहाँ चले। भैया दांत डबलिंग शुरू कर दे। पढ़े लिखे तो हो प्यारे? जी महाराज जी। बोलो क्या बात है? महाराज जी हमारा छोटा भाई है जो बोलता नहीं है जी। एक प्रश्न और पूछो। और अपनी जॉब के लिए। पढ़े लिखे हो? को बताओ तो नहीं आते? नहीं। जो का लिखो, मन शांत नहीं रहता, रोजगार करें तो सफल हो पाएंगे, जॉब नहीं है, पितर दोष का उपाय करा लें, भाई का प्रश्न लेकर आए हैं, मूक बंद है, कृपा होगी, आशीर्वाद। माइक से बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही है महाराज। अक्षर सा जो ही बोल लो पर्चा। बिल्कुल सही। जो हमने बोलो वही बोल लो। बिल्कुल। नीचे हम एक उपाय लिखे दे रहे, पितरों का उपाय करवाना है, तुम्हारे में जॉब योग भाग्य नहीं है, मन विचलित हो चुका है 2 वर्ष से। माइक से बोलो हाँ या ना। जी महाराज। 2 साल से मन विचलित हो चुका है, तैयारी तीव्र नहीं है, वर्तमान में संगति में भी फंस गए हैं, इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इलू भी तुम्हारा चालू है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि खराब है बेटा। अब रोजगार में जाते हैं, आशीर्वाद। बोल हाँ या ना। हाँ। अब तो पे जिंदा देवी सवार होत। एक बार लाने पड़े हैं और पूर्णतः आराम तो नहीं लगने हैं, और लेकिन जो है चूंकि शब्द गूंजे नहीं है ब्रेन में, शब्द गूंजे नहीं है, तो थोड़ा सा प्रयास करता है, आ भर करता है, फिर रोता रहता है। तो उपाय जो है पहले पितरन को, फिर धाम को, जो विधान है हाँ, पूर्ण रूप से नहीं वही है, तो बहुत ठीक हो जाए। हम कर दे भी, बालाजी भी इलाज रखे, हम तो कछु नहीं जाने था। वाह 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 वाह, बहुत नहीं, हमने देखा समाधि वाले बाबा की सेना है तुम्हारे यहाँ, उनकी पूजा होती है, जलेबी वाले बाबा की, वो हमने देखा है बहुत, उससे तो हम खुश हुए। तब तो तुम्हारी अर्जी लगाई तो तनक से ज्यादा भटक रहे थे। एक चर्चा और है, हम लिखे हैं दई, बाकी बोलने से अच्छा नहीं है। हिंदी पढ़े तो है ही है, इसमें बच जाइए बेटा। समझ गए? जो खतरनाक है तुम्हारा, जाओ खुशी रहो, उठो बेटा। सीताराम, खुशी रहा भैया, सीताराम, जय। इसके बाद आगे सीताराम, बागेश्वर धाम की। देखो अब एक एक करके सब खड़े हो जा रहे हैं। भैया ना खड़े हो, राजा हरो बैठ जाओ, पंडाल वाले तो ना हो, ठीक है, बाहर वालन की तो मजबूरी है, दिक्कत हो जाए बेटा। अब बैठ जाओ, जो तो माना ही था कि व्यवस्था नहीं है, लेकिन बैठ जाओ। आगे बोलो सीताराम, घबराओ ना, सबकी सामूहिक अर्जी लग है। बालाजी सीताराम। हाँ 2 आज्ञा और पूजा पाल, पूजा पाल नाम की अर्जी। पूजा पाल हैं जो लास्ट में विराजमान है,
तो वो आ जाएं दरबार में, मंच के पास में। पूजा पाल, आगे महिमा, महिमा पंडाल में, बगल वाले पंडाल में ही बैठी हैं, लेकिन अब प्रवेश कैसे हो? अच्छा हाँ हाँ, तब तक ऐसे आगे की बढ़ा दो प्रभु। बोलो सीताराम। आप खड़ी हो जाओ मां। हाँ हो जाइए। तें लाला आजा, जौन टोपी लगाए आजा। हाँ आजा आजा, बहुत उदम मचा रहा होता ना, आजा आजा। जय। आओ बहन, माइक लो। कहाँ से हैं? जी ग्वालियर से। हैं? ग्वालियर। नजदीक आओ बहन। क्या हो गया बेटा? अगर आप लोग खड़े होंगे तो हमें फिर सामूहिक अर्जी जल्दी लगा के जाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि हम जाएं? चाहते हो? हाँ तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। साधु जी, आप ग्वालियर के नहीं हैं? निवास कहाँ का है? पुराना जी। ये लो माइक। अब आप पूछो, क्या प्रश्न लेकर आई हैं? बिना माइक के? ठीक है, माइक नीचे रख दो, कोई बात नहीं जी। काय का? जी कोई बात। हमने लिखा शरीर में दर्द, केस लगा है जिससे बहुत ज्यादा परेशान है। आरोप आपके ऊपर षड्यंत्र द्वारा लगाया गया, पर एक व्यक्ति सही है, उसमें एक व्यक्ति सही है, बाकी षड्यंत्र द्वारा लगाया गया। घर की ही भाभी द्वारा केस लगाया गया है, जिसका निपटारा होगा, आगे सामंजस्य बनेगा। और आपका स्थान ग्वालियर नहीं है, मिर्जापुर जन्म स्थान है। मिर्जापुर में आपका जन्म हुआ है। वहां हम माइक लो। एकदम सही है। ग्वालियर नहीं है, मिर्जापुर में जन्म हुआ। और कुल स्थान भी दूसरी जगह है। वर्तमान में आप विवाह में यहां लेकर आए हैं। मेहर बाबा जो लास्ट के कोने में, जहां पहले कांच की बरनी रखी रहती थी अलमारी में, वहां मेहर को तुमने स्थापित कर रखा है। हाँ बोलो या ना? बिल्कुल सही है। बोलो सीताराम। उनको कवच ले लियो, उन्हें एक बार लेवा ले आइयो। हम एक कवच दे दे भी। अब हमें तो नहीं मिल रहे हैं, धाम पे मिले। हो आज से खूब कृपा हो, काम चले, पहले जो निपट जाए इमें, नहीं तो आगे सजा को योग बन लो। मैं उन्हें सामंजस्य बनाने पड़े, झुकने पड़े अपना। बहुत विचित्र लोग हैं। अब वो षड्यंत्र भी करते रहते आए दिन, नीचा दिखाने के लिए। हाँ तो षड्यंत्र भी करते रहते हैं, तो जो है करना पड़े। बोलो सन्यासी बाबा की। कुछ नहीं, वो उनका, चूंकि वो उनके साथ दो लोग और लगे, ये उनका कर्तव्य है। क्योंकि उन्हें संपत्ति भी चाहिए, नीचा भी दिखाना है। इस उद्देश्य के कारण ये तुम्हारे ऊपर जो है 377 का केस लगवाया है। बराबर, चलो खुश रहो। चलो आगे। हाँ भैया खड़े मत हो, बैठ जाओ। खड़े मत हो, बैठ जाओ। हमें पता है व्यवस्था नहीं है, पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सीताराम। हाँ बहन, वो स्वस्थ हो जाएं, हम उन्हें भभूति दें दे। हम देख ले भी, हम बुला ले भी उन्हें। सीताराम जपवाओ उन्हें। हाँ आ जाओ, नारियल लिए जो बालक बैठा है आ जा। बैठो। तुम उस बालक को और भेज दो जब तक। हाँ
हाँ तुम आजा, आजा जल्दी आ। कथैया पैर हैं जो आ रहा हूं। हाँ कहां से हो प्रभु? अच्छा अच्छा, माइक ले लो। बोलो प्रभु क्या बात? महाराज जी केस लगाया हुआ है पत्नी ने जी, 498। आप उसमें क्या चाहते हैं? मैं जल्दी से जल्दी निजात चाहता हूँ। अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। हमने लिखा घर में हैरानी सुख शांति नहीं है, मूलतः अर्जी केस की लाए हैं, तलाक का योग बन रहा है, चिंता ना करें, पक्ष में होगा। और बात अब आगे चल करके जो है एक आरोप और वो लगाएंगे, उससे सावधान रहना, वो लायक नहीं है, अलग ही होना है। और ऐसा संयोग बन गया, अभी वर्तमान में नाक रगड़वाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि एक बार वर्दी निकल जाए, कुछ दिनों के लिए निलंबित हो जाए। माइक ले लो। उसके पीछे दो लोग लगे हुए हैं, एक रिश्तेदार है उनके, और एक रिश्तेदार के साथ में एक तुम्हारे यहाँ से भी फोन जाता है, वो हम संकेत रूप में तुम्हें लिख देते हैं, जो व्यक्ति उनका सपोर्ट करता है। पर जाओ, निपट जाए, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आशीर्वाद दंड हुआ सरकार लो, 21 दिन की अखंड ज्योति जलवा दियो सरसों के तेल की। जी महाराज जी। कितना लंबा चलेगा अभी? 1.5 साल कुछ के अंतर्गत। ये 3 चीजें हमने लिखी हैं, ये तो ये लिख दिया सन, इसके अंतर्गत हो जाएगा। ये हैं हमारे जो वाईफाई में आया है नीचे। जी महाराज जी। एकदम सही। जी महाराज जी। जे तुम्हारे विरोध में है, जे ही फोन लगाओ तो माइक सही से नहीं बताई कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे हो, हमारा भी काम कर जाए, नहीं तो हमें आदमी कान लगाते ये वो। इसलिए जो है ये आदमी है, ठीक है, तो समस्या का समाधान हुई है। उन्हें पकड़ो तुम, बेई बब्बा जू जय जय कर दें, जाओ आशीर्वाद। साधु जी, ओ भैया जय भैया जय जय। जो बच्चा लिए तुम ते बिटिया आ जा। हाँ आओ आओ प्यारे, जब तक आओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अरे उतई बनोरा भूत भैया हैरान ना कर, उतई बनोरा मोय अर्जी लगा लेन दे, उदम न मचा। बोल बागेश्वर धाम की, बोल सतगुरुदेव भगवान की। कहाँ के हो प्रभु? बहुत बहुत अच्छे भक्त आदमी हो। माइक लो भैया। पहले आए, पहली बार आए हैं? हाँ महाराज पहली दफे। अच्छा पहली दफे आए महाराज। हाँ बहुत इच्छा थी महाराज। हाँ आपकी दर्शन नहीं हो रही थी। हाँ है? हाँ कोई माइक ले लो। बालाजी बुला ले जी जी कृपा करत भैया, उनकी दया इन महाराज जी के चरणन को आशीर्वाद आएगा हमें। अच्छा उन्हीं के चरणन को आशीर्वाद है। वाह वाह। पूछो क्या विषय? क्या पूछना है महाराज? इसमें छोटी एक माला है जी, तो आपको भेंट करनी है अपने हाथ से। जी 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 कोई नहीं। और बोलो। और आप सब बहुत सुंदर है। पहनने के हाथ में रखने? हाँ, हाथ में। शुद्ध मैंने हाथ से बनाई। अरे वाह, हाथ से बनाई। अब बोलो, प्रश्न पूछो। दिव्य दरबार लगा हुआ है, भजन बढ़े हमारा, और सम्मान नहीं मिलता है महाराज। एक मिनट रुकना हम महाराज जी। प्रार्थना करते हैं, दिव्य दरबार लगा है, सब बैठ जाएं, लोग बैठ जाएं। पीछे वालों को बहुत परेशानियां पड़ रही हैं। हमारा विशेष आदेश और आज्ञा है, आप बैठ जाएं, आप बैठ करके लाभ लें। प्रशासन से अनुरोध करते हैं कुछ लोग जाएं, वहां उनको बिठा लें।
सब जने इकट्ठे दिव्य चले जाओ। दरबार में खड़े होना ठीक नहीं है, खड़े होना सब जने इकट्ठे चले जाओ व्यवस्था बनाने के लिए। दिव्य दरबार के लिए खड़ा होना ठीक नहीं, बैठ एक जाए, साथ आप जाओ बैठ सब। जाए। सेवादार भी यहाँ जो बैठे सब सभी इकट्ठे के लिए जाओ। हम कह रहे हैं बैठ जाएं, कुछ प्रशासन के लोग जाएं, उनको बिठा लें, पीछे वालों को परेशानियां आ रही हैं विशेष रूप से। ये दरबार का आनंद ले, ये क्या सुंदर दरबार लगा है, इसका आनंद लें आप लोग। हमारे महाराज जी क्या सुंदर ढंग से आपकी अर्जी लगवा रहे हैं, आप लोग शांति से बैठ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। है अब ये अर्जी लग रही है, सभी के लिए होता आशीर्वाद, बैठ जाएं सब लोग। भजन बढ़े और महाराज सम्मान थोड़ा कम मिलता है, परिवार का विवाद रहता है, और बेटा की नौकरी लग जाए महाराज बस, क्योंकि स्थिति बहुत कम। सब स्वास्थ्य ठीक रहे, बालक पर कृपा होगी, जॉब हो जाएगी, दर्शन करवा दें, कृपा होगी। आर्थिक तंगी से वर्तमान में जूझ रहे हैं, माइक ले लो। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, रोजगार मार्ग हो व भक्ति बढ़े, राम जी की कृपा पाना चाहते हैं। पर्चे में आपने सबसे पहले ओम बागेश्वराय नमः, श्री सीताराम आदि लिखा हुआ है। इसके बाद एक प्रश्न लिखा, फिर 3 नंबर डाल करके आपने चर्चा लिखी है, फिर जय श्री सीताराम फिर लिखा हुआ है। बोल बागेश्वर धाम की जय। खुश रहो। आज से कृपा होगी, सदैव साथ रखेंगे हम माला, और आप आते रहना है। जो मंत्र लिख दो, ई की 3 माला कवच देवी हो, भक्त आदमी हो, आपकी खूब भक्ति, भक्त आदमी हो तुम, खूब भक्ति बढ़े, बस बस खुश हो जाओ, खूब जय जय। ठीक है। हाँ, ये बालक नारियल लिए, पहले बहन आप रुक जाओ, जो नारियल उसको बुलाया उसको। साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दंदरुआ सरकार की जय सिया राम। माइक माइक लो, रो ना बेटा, देख बालाजी ने कैसी सुन ली। माइक ले, नेंगा राजा, रो मत नजदीक आ जा, माइक उठाओ, रो मत बेटा। बोल सन्यासी बाबा की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, बोल डॉक्टर हनुमान की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल माता पिता की जय। कहाँ से आए हो? उरई से। बोलो क्या प्रश्न है, पूछो। हमने बहन की शादी करी थी, ससुराल वालों ने उसको छोड़ दिया है। नजदीक आओ। हाँ। क्योंकि वो हनुमान बालाजी की पूजा करती है, इस वजह से, और मेरे घर में पूरा कलह रहता है। आपने यहाँ किसी को विषय बताए? अब हमने देखो कहाँ से आपकी अर्जी शुरू की, तुम भी सुनकर चौंकोगे। बहुत भला बुरा सुनाया बालाजी को कि क्या अपराध किया जो हमारी नहीं सुन रहे, आपके ही भक्त हैं, हाँ या ना? जी गुरुजी। यही कहा? जी गुरुजी। इसके आगे फिर हमने अर्जी शुरुआत की बालाजी ने। कृपा होगी, आशीर्वाद। बहन में सामंजस्य नहीं बनना है, वह परिवार विचित्र है, भगवत भक्त नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, लेकिन कात्यायनी माता का उपाय करवाने से एक बार पहुंचा देंगे, कलेश कम होगा। आपके घर पर पहले से ही मेहंदीपुर बालाजी की सेवा हो रही है, माइक से बोलो। जी गुरुजी। मेहंदीपुर बालाजी की सेवा हो रही है, आप घबराए ना, अहित नहीं होगा। कलेश संकट के कारण है, आप 5 दिन तक जलेबी का प्रसाद लगा दें, कलेश मिट जाएगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। बोलो हाँ या ना? जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। बोलो सन्यासी बाबा की। गुरुजी, पाठ कब करवाना है? ये कब, जल्दी से जल्दी करवा देना। कौन सा पाठ करवाना है? कात्यायनी, हमने लिख देते हैं। जी। बहन जी भी आई है हमारे साथ, उनको आशीर्वाद है।
3 माला कात्यायनी देवी का ये हमने पाठ लिख दिया है, पाठ को करवाना है, बालाजी कृपा करेंगे और आज से ही दया होगी। संकट का कारण है, संकट यानी भूत बाधा। आपको भी पता है पूर्व में सवारी बनती थी, सवारी यानी भाव, कंपन होता था, एक को पकड़ता था एक को छोड़ता था, गले में दिक्कत बनाता था। आपके घर पर यह तंत्र विद्या आज नहीं की गई, सन 2006 में की गई है, 2006 के बाद 2011 में की गई। 11 वाली तंत्र विद्या बहुत खतरनाक हुई, आपकी सगी समझ जाओ उन्हीं ने करी जिनसे मची थी, ठीक है। उसका सहयोग रानी ने किया, रानी के सहयोग के कारण उसके रिश्तेदार धोबी, रिश्तेदारी का धोबी, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, उन तीनों ने मिलकर के ये तंत्र विद्या बर्बाद करने के लिए की है। और बहन पर भी तंत्र रखा है तो बहन का दिमाग घूम जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई बार गुमसुम बनी रहती है और उसके ऊपर आरोप पति गलत लगाते हैं कि ये काम नहीं करती, नाटक करती, पाखंड फैलाती है, ढोंग करती है और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हाँ या ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो माई सगी चाची आए, भगवान बचावे, हनुमान जी बचावे। अब समझ गए, हमारी लड़ाई ना बिदवाइए, जान निपट जाए, हमारी लड़ाई ना बिदवा दीजिए राजा। मैं गरीब आदमी, 1.5 हड्डी को मैं मर जाऊं बेटा, ले जा। जय बालाजी, बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो सीताराम। साधु जी, ये जो बच्ची बैठी है जाली से दिख रही, हाँ जो हाथ हिला रहे ना, बिटिया आजा आजा। नहीं वो बच्ची, वो ये जो खड़ी हो रही है, हाँ आओ बहन, माइक लो। हाँ अब लेकिन नाम परिचय तो वही में बताने हैं। अरे हनुमान जी, बोलो सीताराम। नियम का पालन कर लेंगे बेटा, नजदीक आओ। कहाँ से हो बिटिया? ठीक बेटा, बिना माइक के भी हमें कोई दिक्कत, हमें तो समाधान देना है। बोलो क्या विषय? जी क्या चाहते हैं तुम बेटा? जी क्या करना है आपको? हमने लिखा बहुत परेशान मन, अशांत हैं, कृपा होगी, आशीर्वाद विचलित नहीं होगा, कार्य सफल चाहते हैं आप, वकालत में ही आगे बढ़िए, घर की उन्नति भी हो जाएगी, आशीर्वाद। शरीर में उनको दिक्कत है, एक को पकड़ के एक को छोड़कर, आपके बॉडी में भी पेन बनता है और आपकी सासू माँ को बैक पेन बन रहा है, पैरों की पीड़ा बन रही है, घुटनों में दिक्कत है, सूजन आ जाती है, बीच बीच में आप अपना खुद का काम प्रारंभ करना चाहते हैं। कई बार अभी 1.5 वर्ष से तो सब शून्य हो गया है, 1.5 वर्ष से आपने कोई स्थिति तैयारी नहीं की, नोक झोंक बहुत बनी है, नोक झोंक यानी कलेश, आपस में द्वंद्व बन जाता है। उसके लिए आप ठाकुर जी की खूब निरंतर सेवा करिएगा और हो सके तो प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा के बिटिया करिए। हनुमान जी ऐसी दया करेंगे कि सूर्य अर्घ से मन की शांति होगी, विचलितता कम होगी, वह आगे सफल होंगे, आशीर्वाद। दंद्रवा सरकार की जय, बागेश्वर धाम की जय। नेक्स्ट ये मंत्र है, हाओ आपका सीताराम जब बैठो रहा, हाँ ये लड़का हाँ भेज दियो जौन जो सामू ते बैठ जा, हाँ अंदर बैठ जा, हाँ आओ बहन। साधु जी दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। माइक लो बेटा, कहाँ से हो? ग्वालियर में रहती हूँ।
कोई नहीं। बोलो बेटा, क्या बात है? नजदीक आओ। क्या चाहते हैं बेटा? क्या चाहते हैं? क्या तैयारी की? ये माइक ले लो। हाँ, हमने लिखा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कैरियर का प्रश्न है, सिविल सर्विसेज योग है, घर में कोई भी बाधा नहीं है, तैयारी तेज करें, आशीर्वाद है। उनको लाना पड़ेगा। हाँ, कल आए, दर्शन करवा देना, ठीक है? पेट पीड़ा बनती है, अपच होता है, माइक लो। पेट पीड़ा बनती है, अपच होता है, जिस कारण से बहुत ज्यादा बीमार रहती। देव बाधा का कारण घर में आया है, पेट पीड़ा में लाभ होगा। घर की देव बाधा के लिए 5 पाठ सुंदरकांड के करवा दीजिए, आशीर्वाद। श्री दंदरुआ धाम की, बागेश्वर धाम की। भाई बैठ जाओ, ठीक है। चलो सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। सभी नहीं बैठना है आप लोगों को, तो सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, लगा दें सामूहिक अर्जी। जाएं तो फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ। फिर चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, ऐसे बांधो, ऐसे दोनों हाथ करो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धीरे धीरे आंखों को सभी बंद करो, अपने नेत्रों को। दंदरुआ सरकार और बालाजी को प्रणाम करो मन ही मन। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा
अचूक और अटूट उपाय है। जो दरबार में आते हैं, जिनका पर्चा नहीं बन पाता, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, घर में बहुत बीमारी, बहुत उपद्रव, बहुत अति गंभीर है, तो जो भी भक्त इस मुट्ठी बांध करके उपाय को करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करता, मंगलवार या शनिवार की महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में एक बार पेशी करता है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, बीमारी, रोग, संकट सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती है और लाभ मिल जाता है। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर के दरबार प्रांगण में, पंडाल में, तीनों पंडालों में, बाहर ग्राउंड में या मंदिर के आसपास कहीं भी खड़े हुए हैं, जो भी आप अर्जी लेकर आए, हम सन्यासी बाबा और बालाजी की दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करके मंत्र का प्रयोग करते हैं कि आपकी जो अर्जी है उस पर कृपा हो जाए। नियम का पालन करना हम वचन दे करके कहते हैं दंदरुआ सरकार के चरणों से कि सफल होगे होगे होगे, जाओ आशीर्वाद है। अब जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी बोलिए, ओम। ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे दंदरुआ सरकार, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोलिए। जो आपने वर्तमान में उपाय किया, सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक और अटूट उपाय है। अब अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार कीजिए और दंदरुआ सरकार के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कीजिए एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार और इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। श्री दंदरुआ सरकार के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को मलिए, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाइए। अब शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव से जोर से बोलिए, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अगर हम ऐसा जानते कि भिंड और दतिया में इतने पागल बैठे हैं तो हम 1-2 साल पहले ही आ जाते। आज तो भिंड जिला में महाकुंभ दंदरुआ सरकार में लग गया है। महाकुंभ नहीं, आस्था का कुंभ। ये उनके लिए कुंभ है जो कहते थे कि हिंदुओं में एकता नहीं है। वो आकर दंदरुआ सरकार का ये नजारा देख लें कि क्या नजारा है। और हम निवेदन करेंगे, बुरा मत मानना, पर्चा तो उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। आप तो नियम का पालन करो, राम नाम का जप करो, लहसुन प्याज बंद करो। घर में अगर तुम्हारे कोई बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, ऐसा कौन कौन है? हाथ उठाओ। दवा काम नहीं कर रही तो एक तो दंदरुआ सरकार की भभूति लो। दूसरा, घर पर एक कटोरी में गंगा जल रखो। हनुमान चालीसा का एक हम आपको चौपाई बता देते हैं जो अपने आप में बहुत सिद्ध है। चौपाई है, नासे रोग जपत हनुमत। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके और फूंक लगाकर
रोगी को पिलाना प्रारंभ कर देना, रोगी को आराम लगने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। काम सफल नहीं हो रहे, परीक्षा नहीं बन पा रहे, बहुत दरबारों में आए, जरूरी नहीं है, बुरा मत मानिए, मिलना बहुत आवश्यक नहीं है। एक कीर्तनकार का व्यक्ति अंधा था, दिखाई नहीं पड़ता था, तो कीर्तनकार ने कहा मंदिर मत जाना, भीड़ बहुत है, गुम जाओगे, तुम क्या करोगे मंदिर जाकर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, कौन तुम्हारी सेवा करेगा, वापस हो जाओ, तुम यहीं गाड़ी में बैठो, हम लोग दर्शन करके आते हैं। उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले श्रीमान माफ करना, मुझे जरूर दिखाई नहीं पड़ता, मैं जरूर मंदिर नहीं देख सकता, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, रूप के दर्शन नहीं कर सकता, परंतु मंदिर जाएंगे क्योंकि भगवान को हम तो दिखाई पड़ेंगे। ये उनके लिए है जो यहां बैठे हैं, पर्चा बने या ना बने, जो सेना ने, जो बालाजी की कृपा ने पर्चा बनवा रही है, जो कृपा कर रही है, जाओ आज से तुम सबकी अलाय बलाय भग जाए, जो आशीर्वाद है। जीवन भर बालाजी के चरणों से जुड़े रहना। कौन कौन जिंदगी भर के लिए बालाजी का होना चाहता, हाथ उठाओ। कौन कौन बागेश्वर बालाजी और दंदरुआ सरकार का होना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का पक्का पक्का। अच्छा, अगर कोई सनातन का विरोध करे तो एक कौन कौन होने को तैयार है? संतों का कोई विरोध करे तो एक होने को कौन कौन तैयार है? बालाजी की कृपा पाने के लिए कौन कौन तैयार है? तो जाओ, हम तुम्हें वचन देते, तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, जब जब विपत्ति आएगी तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जब जब तुम्हारे जीवन में बाधा आएगी तब तब सन्यासी बाबा तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। मस्तक पर तिलक, मुख में राम नाम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना, ये हमारा विषय नहीं है, हम नहीं कह रहे। लाखों लोगों ने बताया गुरुजी, जब से नियम का पालन किया आपसे तो नहीं मिल पाए। बागेश्वर धाम पर हर महीने लगभग 8 से 10 लाख लोग आते मेरे पागलों, और आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। सबकी झोली भरी किसने? किसने भरी? बागेश्वर बालाजी ने। जो जो यहां बैठे जाओ, आप सबकी झोली भरे। काम किस किस के सफल नहीं हो पा रहे हैं, उपाय सुन लो। हो सके तो ये कंट्रोल उसमें रख लीजिए मोबाइल में, और अपना मोबाइल, सोना चांदी, रुपया बहुत अच्छे से संभाल कर सुरक्षित रखना। बागेश्वर बालाजी का दरबार है, बालाजी सबकी अर्जी सुनते हैं तो चोरों की भी सुन लेते हैं। हाँ, फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी तुम तो इतना जानते हो, बताया क्यों नहीं? हमने पहले ही बता दिया। अपना मोबाइल, सोना चांदी बहुत सुरक्षित रखना। एक और निवेदन, हमारे नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निशुल्क, और आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। तो किसी को भी हमारे नाम से दान मत देना। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। तो जिनके काम सफल नहीं हो रहे हैं, नारियल बागेश्वर धाम पर बांध दें अर्जी का। एक चौपाई सुन लीजिए, किष्किंधा कांड की चौपाई है। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार जाप करना है, और 5 बार आहुति, आहुति यानी हवन, हवन यानी होम, इसी चौपाई का प्रतिदिन देना। 2 महीने में, 5 महीने में बागेश्वर धाम जाना प्रारंभ कर देना। घर पर भूत बाधा हो तो इसी चौपाई को पढ़कर और हवन देना, और उस भस्म को प्रेत बाधा वाले रोगी को लगा देना। बाद में धाम पर पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, आज के बाद कोई काम असफल नहीं होएगा। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की,
दिव्य दरबार की। ये जो रोगी बैठा है इनको वहीं खड़ा कर दीजिए, हम यहीं से बता देते हैं। साथ में कौन है? आप पेशी प्रारंभ करवा दीजिए। इन्फेक्शन बना है, लीवर में दिक्कत है, लीवर इनका खराब है और पेट में सूजन आ जाती है, पानी बन जाता है। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट कहा है, हाँ या ना? एकदम सही है, बराबर। जाओ, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। जरूरी नहीं है तुम नजदीक आओ, जरूरी नहीं है तुम्हारी बात हो, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, आप किसी भी जगह रहना। एक बात और, आप हमसे अपने मन की बात जानने के लिए मत आना, जिंदगी भर के लिए अगर बालाजी का हो जाना हो तभी आना। कौन कौन होना चाहता जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का? जाओ, तुम्हारे घर पे बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। सीताराम सीताराम। अब झाड़ा लगवाने के लिए आप मुट्ठी बांध के खड़े हो जाइए। आपको भभूति हम पहुंचा देते हैं, यहां नहीं लाना है, वहीं रहने दीजिए। बहन जी, भभूति अभी पहुंच जाएगी, उस भभूति का प्रयोग करें। अच्छा, ये बच्ची है जो किसके साथ में है? कहां से आए हैं? इसको भी इन्फेक्शन है, सुन्नपन है, चल नहीं पाती है, कमर के नीचे दिक्कत बनी हुई है। डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी में समस्या बताई है। बोलो हाँ या ना? क्या कॉललेस माइक है? उनके पास पहुंचा दीजिए। और ऐसा नहीं आप देखेंगे, कई बार आपने देखा होगा पर्चा बनने के बाद बताया जाता, लेकिन ये वो दरबार है जिसमें बहुत खतरनाक वाईफाई है। हाँ, हमारे वाईफाई के सिग्नल बहुत खतरनाक है। लीजिए माइक, चालू करिए कॉर्डलेस बेटा। अब प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो। माइक लीजिए आप। हेलो भैया, कुछ? हाँ जी, कहां से आए हैं? हरियाणा से आए हैं जी? हरियाणा से आए हैं। कब आए थे? रात को आए थे। रात को? पहली बार आए हो? मैं पहले आ गया था, इनको पहली बार लेके आया हूँ। अच्छा, इनको पहले से किसी को समस्या आपने बताई है? नहीं, किसी ने पूछी है आपसे? इनको रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है, सुन्नपन है, कमर के नीचे सुन्नपन है, नस का नाम L3, L5, S1 तीनों में दिक्कत बनी है। डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया है। हाँ जी या ना जी? यही समस्या है। डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा, दिक्कत नहीं है। सुन्नपन तो है, नस की दिक्कत तो बताई पैक में? जी गुरुजी। ये तो बताई है। उठ बैठ नहीं पा रही बिल्कुल। वही तो सुन्नपन कहा, उठ लो बैठ लो ना। मुट्ठी बंधवाओ दोनों को हाथों की। ओम। बेटी बोलो सीताराम। सीताराम बोलो बेटी। बहन सीताराम सीताराम। हे धनरहुआ सरकार बागेश्वर बालाजी, लाज रख दो। अब दोनों हाथ ऐसे मलो बहन, मलो, लगाओ शरीर में। पैर के अंगूठा तक लगाओ। अब जगह जरा वहां से जगह छोड़ना, आप लोग थोड़ा सा जगह छोड़ना वहां पर। चलाओ इनको। दादाजी तुम हाथ छोड़ो, एक जने भर पकड़े रहो, थोड़ा सा सहारा दो पहले। चलाओ, चलो बहन, फट। और दर्द को कम कर दिया जाए। घुटनों पर शक्ति का प्रयोग किया जाए। बेटा तुम इनके घुटनों में जरा मालिश करो एक बार, सीताराम बोलकर। इनका अर्जी का कार्ड धाम पर बनेगा, पेशी करनी पड़ेगी, पूरा नियम करना पड़ेगा। और आज 40% आराम दे देते हैं, शेष नियम करेंगे तो बालाजी आराम पूर्ण दे देंगे। जाओ, आशीर्वाद है। हम पे ना मत रखना, इंसान हमेशा धोखा देता है। हम इंसान हैं, हम पर भरोसा मत रखना। रखना ही है तो बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखना। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अब प्रेत बाधा वाले रोगी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। ओम।
जितने भी प्रेत बाधा के रोगी हैं सबको माल लगाई जाए। एक और निवेदन है, कथा में दरबार में सोना चांदी पहनकर मत आइयो, माल लगाई जाए प्रेत बाधा के रोगियों को। हम फट और तो चमीटा मारे जाएं, पूरे शरीर में चमीटा मारे जाएं। जितना परेशान इन प्रेत रोगियों ने किया है उतना मार मार के नहीं किया जाए प्रेत बाधा वालों को। पीछे वालों को चमीटा मारा जाए। राम 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 राम। बोलो सन्यासी बाबा की। कथा में कौन कौन पधार रहा है? कथा में हाथ उठाओ। कितने बजे आना है? 1 बजे। हम अशोक जी से कहेंगे, मुख्य यजमान जी से, जहां भी हो अगर सुन रहे हो, सामने हमारे परिवार को, बागेश्वर धाम के पूरे परिवार जनों को बैठने में बड़ी दिक्कत है, प्लेन वाला टेंट लगवा दिया जाए सामने, और पीछे में एकदम सामने प्लेन वाला लगवा दिया जाए। नया लगवाएं? लगवा दिया जाए, सामने प्लेन वाला टेंट लगवा दीजिए, क्योंकि बहुत और ये वाला इस तरफ से ये पर्दा सब ऊंचे करवा दिए जाए। दोनों में एलईडी लगी है? अच्छा दिख रहा है, ठीक है। प्रेत बाधा वालों को और पिटाई लगाई जाए, उठा पटक की जाए। राम। कल की सूचना दे दें हम आपको, कल यहां पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। कल भी 9:30-10 बजे के पूर्व प्रारंभ हो जाएगा और प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो सब। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत भूमि की, दनरहुआ सरकार की, पूज्य पाद श्री श्री 108 श्री महंत बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की, सीएपीए मिलन महोत्सव की, दनरहुआ सरकार के पूज्य महाराज जी की, दतिया बाली मां पीताम्बरा माई की। अब आज हम जाएंगे क्योंकि सबको असुविधा हो रही है, किसी को लग ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए, इस भाव में है, क्योंकि बहुत ज्यादा समुदाय हो गया है। तो अति से ज्यादा समुदाय को देखते हुए वो हमारे जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं बोले, गुरुजी बालाजी तो सब पर कृपा किए हैं, फिर भी व्यवस्था देखनी है, तो सबके मान को रखते हुए और किसी को कोई ठेस ना पहुंचे, पीड़ा ना पहुंचे, आज का दरबार विराम। कल कौन कौन आ रहा है दरबार में? कल पधारिएगा। अब मैदान तो बड़ा उतनी बना था जितना मैदान है जो है। अब देखो हनुमान जी जो करेंगे सो करेंगे। कथा भी होगी 1 बजे से, जैसी बालाजी की इच्छा। सब लोग दनरहुआ सरकार के दर्शन करो। जय सिया राम। के प्यारे श्री राम के दुलारे, अंजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है
तुम्हारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम, बागेश्वर धाम। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री रामोपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री रामोपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का, मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता वरद हस्त है सद्गुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान रे। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान रे। भक्ति धर्म अनुगामी, बुद्धि बल के है स्वामी, मन में समाए प्रभु राम। बागेश्वर धाम,